बूस्टर। क्या है? एग्रो ग्रोथ बूस्टर। और हम सभी किसान हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। एग्रो ग्रोथ बूस्टर बेसिकली बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के साथ बना है। तो सबसे पहले मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताता हूँ। अभी मार्केट और इसमें क्या कंपैरिजन है, आप क्यों इसका उपयोग करें, क्यों बढ़ाएं। सबसे पहला तो एक होता है बेस। बेस मतलब किसी भी प्रोडक्ट का आधार। अब जैसे अगर आप काढ़ा बनाने जाते हो किसी चीज का, मान लो बबूल का काढ़ा बनाना है, तो उसका बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, पानी। ज्यादा क्या होता है, पानी, और बबूल की छाल आप थोड़ी सी डालते हो, सही है, तो उसका बेस क्या है, पानी। पर अगर मैं बात करूं कि टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट का बेस क्या है, पाउडर, पानी थोड़ा सा होता है उसमें, सही है, समझ आई। तो बेस, तो अगर मार्केट के प्रोडक्ट की बात करें तो मार्केट के प्रोडक्ट में हर, चाहे वो केमिकल, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे कीटनाशक हो, चाहे एग्रो ग्रोथ बूस्टर हो, चाहे कोई भी हो, उनका बेस होता है हाइड्रोक्साइड या तेल, ऑयल, जिसको आप ऑयल से समझ सकते हो। और ऑयल आप जानते हो कि किसी भी चीज में डालोगे तो ऊपर ही रहता है, सही बात है, हल्का होने की वजह से। अब मार्केट के प्रोडक्ट में आप पढ़ सकते हो उनका बेस है हाइड्रोक्साइड या ऑयल। हाइड्रोक्साइड मतलब पेट्रोल वाली, पेट्रोलियम वाली प्रोडक्ट है ना, सेम ऑयल के जैसे आप ले सकते हो। अब इस प्रोडक्ट में कमी कहां हो जाती है कि मान लो आपने, आपका जो पौधा है वो पौधा आपका इस तरीके का होता है और पौधे की जड़ अंदर के साइड होती है, सही बात है। अब अगर हाइड्रोक्साइड बेस है, अगर तेल बेस है, तो सबसे पहला कि जब ये दवाई आप सींचते हो तो ये दवाई मिट्टी को भेद के, ऑयल होने की वजह से आपके जमीन में इंसर्ट नहीं हो पाता, दवाई कहां रुक जाता है, मिट्टी के ऊपर। और फफूंद होती है पौधे में 310 प्रकार की मिट्टी के अंदर। अब सोचो कि जो प्रोडक्ट आपने पैसे लेके डाला और वो अंदर भिद के नहीं गया, तो ये 310 प्रकार की फफूंद आपकी जमीन से खत्म होगी क्या, पहला सवाल। दूसरा, मिट्टी में ये ऑयल जाने के बाद ऑयल इसको कड़क बनाता है, क्या बनाता है, कड़क बनाता है। कड़क बनाने की वजह से जहां पर आपकी फसल 4 पानी में जाना चाहिए था, वहीं कड़क जमीन में ये 5 पानी लगेगा, बिल्कुल सही बात है। और पानी फ्री में देना देते हैं क्या अपन खेती में, नहीं, मेहनत भी लगती, पैसा भी लगता है, सही। तीसरी बात, पत्तियों में जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल कीटनाशक या किसी का भी प्रयोग कर रहे हैं पत्तियों में, तो ऑयल होने की वजह से तुरंत में वो पत्तियों पे ऊपर जाके चिपक जाता है और तनों पे, पर अंदर पत्तियों में क्रॉस करके भिड़ता नहीं है ना, पेनिट्रेट नहीं करता। और पेनिट्रेट ना करने की वजह से कीट उस समय नीचे जगह बनाकर अपनी जगह बना लेते हैं और कीटनाशक का 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि कीट उतने दिन जब तक उसकी मात्रा ज्यादा है तब तक कहां छुप जाते हैं, जाकर पत्तियों के नीचे साइड में, फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा बचती। 3-4 दिन बाद जब ये दवाई हल्का, असर हल्का होता है, ये वापस से अपनी ग्रोथ कर लेते हैं और 3-4 बाद अगले हफ्ते तक वापस वही बीमारी सेम अपने फसल में बनी की बनी रहती है। हमको लगता है कि दवाइयां काम नहीं करी, बेसिकली दवाइयों का फर्क नहीं है, फर्क है इसके बेस का। किसका फर्क है? उसके बेस का। अब मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं जो गौमूत्र है। अब देखना यहाँ पे कितने पॉइंट उठाए। आप इस फसल में ज्यादा पैदावार के लिए यूरिया डालते हैं क्या? मैग्नीज, जिंक, सल्फर, ओके जी, डालते हैं। ओके, ग्रोथ बूस्टर डालते हैं, ज्यादा इनहेंसर बोलते हैं जिसको, सब डालते हैं। अब मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताने जा रहा हूं आईएनसी का, जो कि मात्र 260 रुपए के करीब करीब है, 270 रुपए के, आधा लीटर मतलब 1 एकड़ के लिए 270 रुपए का खर्चा सर, हजारों 500 का नहीं, कितने का सर? 270। 100% ऑर्गेनिक, मतलब इसको पूरा का पूरा, कोई पहली चीज तो पूरी की पूरी कोई बॉटल भी पी ले आदमी तो उसको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ पेट साफ होगा दिन भर 2-3 दिन तक, बस। इतना प्यारा प्रोडक्ट कि जिसको बच्चे भी पी ले गलती से, या हम भी पी ले, या जिसको उपयोग करते समय कोई नुकसान ना हो, सही बात है। चलो, तो पहली चीज की 100% ऑर्गेनिक और सेफ आपके परिवार के लिए, आपके लिए भी। दूसरी चीज, इसका बेस होता है गौमूत्र। क्या बेस है? गौमूत्र। और अगर गौमूत्र अगर बेस है तो गौमूत्र आपने पढ़ा होगा कि गौमूत्र दुनिया का बेहतरीन एंटीबायोटिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इधर जोड़ते जाओ उसको पौधे के साथ। गौमूत्र दुनिया का बेहतरीन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला पौधा है। गौमूत्र दुनिया में यूरिक एसिड का या यूरिया का बेहतरीन सोर्स है, ये बात भी सही है, गोबर खाद डालते हो आप। अब देखना, जहां आपको 45 केजी यूरिया डालना पड़ता है 1 एकड़ में, अगर आप ये डाल रहे हो 270 रुपए का प्रोडक्ट, तो वो 30 केजी डालना पड़ेगा सर, 15 किलो यूरिया कम। और ये तो उससे भी, समझ रहे ना, पूरा पैसा वसूल सिर्फ आपका यूरिया में। अब आपके फायदे देखते जाओ कितने। तो पहला चीज, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत हाई करेगा, आसानी से कोई कीट, कोई पतंगे, कोई बीमारी नहीं लगेगी। दूसरी बात, यूरिक एसिड, यूरिया की कमी को पूरा करता है। गौमूत्र मल्टीविटामिन है, ए, विटामिन ए, बी, B1 से लेके B12, विटामिन सी, माफी चाहता हूं, विटामिन डी और के का सोर्स है गौमूत्र, अगेन सही है, बेहतरीन मल्टीविटामिन।
अब अगर पौधे में मल्टीविटामिन टैबलेट मिल जाए तो मजा है कि नहीं, सोने पे सुहागा। आपका पौधा अंदर से मजबूत पैदा होगा और उसके अंदर उसके फलों में ये सारे गुण रहेंगे। आप जब उनको उपयोग करोगे या समाज जब उपयोग करेगा तो अगेन 100% न्यूट्रिशन वैल्यू मिलेगी समाज को या अपने को फसल के अंदर। सही है। इसके बाद गौमूत्र दुनिया में आयरन, मैग्नीज, जिंक, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है, जिनको बोला जाता है मिनरल्स। क्या बोला जाता है? मिनरल्स। और सारे मिनरल्स ऑलरेडी गौमूत्र में पाए जाते हैं, तो मैग्नीज, जिंक, सल्फर ये अलग से डालने की जरूरत भी आपके खेती में खत्म हो गई, फिर पैसा बचा। सही बात है अगेन, और पौधे को मजबूती मिली। ओके, गौमूत्र दुनिया का सबसे ज्यादा पीएच वाला प्रोडक्ट है, जिसकी पीएच है 11.7। सही है। गौमूत्र की पीएच कितनी है? 11.7। और 11.7 की पीएच में हमने पढ़ा है कि कैंसर जैसे बैक्टीरिया भी पनपने से पनप नहीं पाते। अब सोचो कि जब गौमूत्र है तो सीधे भिदेगा अंदर, भिदेगा, और भिदने के बाद जब जड़ों में जाएगा तो 310 में से 310 बैक्टीरिया को मारने में सक्षम है शानदार चीज। इसके अलावा अगर इसका बेस ऑयल नहीं है तो जब आप पत्तियों में डालोगे तो पत्तियों में भी भिदेगा, और भिदने का काम कौन करता है? इसका दूसरा सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो इसमें मिलाया है वो है एलोवेरा, और एलोवेरा के अंदर होता है लिग्निन और सपोलिन की प्रॉपर्टी। और लिग्निन और सपोलिन क्या करता है? लिग्निन का मतलब तेजी से पेनिट्रेट होना, सपोलिन का मतलब तेजी से खींच के लाना। तो एलोवेरा, अब एलोवेरा लैक्सेटिव भी होता है, चिपचिपा। सही सब जानते हैं चिपचिपा होता है, तो चिपचिपा होने की वजह से जमीन को मुलायम बना के रखता है, भुसभुसी बना के रखता है, जमीन में नमी को बना के रखता है। दूसरा फायदा, एक पानी बचाएगा, 5 पानी होने वाली फसल कितने पानी हो जाएगी? 4 पानी में। तीसरा फायदा कि दवाई को अंदर तक भेजने में लिग्निन और सपोलिन काम करता है। अगेन एलोवेरा मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, सेम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटी फंगल है, दांत खाज खुजली में हम एलोवेरा देते हैं, अगेन फंगल इन्फेक्शन को पौधे पे होने नहीं देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, एलोवेरा जिब्रेलिन नाम का पौधे में जिब्रेलिन नाम के एक एक्साइटर होता है जो कि फल और फूल में वृद्धि, फल और फूल की काउंट को कौन निर्धारित करता है? पौधे के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन। और एलोवेरा दुनिया का बेहतरीन हार्मोन बूस्टर है, अपन ये जानते हैं। इसीलिए जिधर आपको फसल में, जहां मान लो कि 1 किलो टमाटर होना, उधर 1 किलो 400 ग्राम तक भी हो जाता है। अब बताना 270 में इतने फायदे बुरे हैं क्या? सही है, सही, कितने सारे फायदे, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग इसको उपयोग करके देखें और जब रिजल्ट मिल जाए तो अपने पड़ोसियों को बता देना। सही है। सो थैंक यू वेरी मच, ताली हो जाए।